सपा के फायर प्रवक्ता जब अलीगढ़ पहुंचे तो कतई बवाल काट गए। अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने वाले राजकुमार भाटी पहुंचे थे कार्यक्रम में शिरकत करने, तो समर्थकों और सपा कार्यकर्ताओं की बड़ी भीड़ थी। भाटी को देखकर भयंकर जोश भी। बारी मंच की थी तो टीवी पर विरोधी पार्टी के प्रवक्ताओं के पसीने छुटाने वाले राजकुमार भाटी दहाड़ने लगे। इस बीच संबोधन में भाटी एक कविता सुना गए और इस कविता ने ही मानो बवाल काट दिया। सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक भाटी को घेरा जाने लगा। दरअसल भाटी यूजीसी, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरते हैं और इस दौरान कुत्ते शब्द बोलकर बड़ा हमला कर गए। तो सवाल उठा कि आखिर किससे कुत्ता बता गए सपा प्रवक्ता। विरोधी बोले, शब्दों की मर्यादा लांघ गए सपा प्रवक्ता। काले कुत्ते पाले थे, वे ही उनकी सत्ता के रखवाले थे। एक दिन घोड़े हिंदुस्तान को छोड़ गए, लेकिन कुत्तों की जंजीरें तोड़ गए। घोड़े चले गए, कुत्ते आजाद हुए, हिंदुस्तानी अब ज्यादा बर्बाद हुए। कुत्तों ने सब आशाएं जख्मी कर दी, कुत्तों ने सब भाषाएं जख्मी कर दी, कुत्तों ने मर्यादाएं जख्मी कर दी। इन कुत्तों से देश को मुक्त कराना है, फिर से आजादी का फिल्म बजाना। इस दौरान राजकुमार भाटी के साथ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के हमशक्ल सलाउद्दीन भी होते हैं। वहीं मीडिया के सवालों के जवाब में सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी यूजीसी की पैरवी कर गए, तो पुलिस और सरकार सबको घेर गए। यूजीसी को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? यूजीसी को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। यूजीसी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो उसका विरोध किया जाए। ये वो लोग हैं जो समानता के विरोधी हैं, न्याय के विरोधी हैं, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अभी तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कुछ गाइडलाइन जारी की है कि इसका दोबारा परीक्षण किया जाए। बाकी देश में जो अन्याय किसी भी स्तर पर हो, चाहे जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, चाहे रंग के आधार पे, भाषा के आधार पे, अमीर गरीब के आधार पर, वो सब दूर होना चाहिए और गैर बराबरी दूर होनी चाहिए। यही यूजीसी का नया जो गाइडलाइन है वो भी यही कहती है, तो उसमें कुछ गलत तो है नहीं। सांसद में सांसदों को बोलने नहीं जा रहा है, राहुल हो या अखिलेश हो, इस तरह क्या कहते हैं? ये तानाशाही का सबूत है। वर्तमान सरकार, बीजेपी की सरकार, विपक्ष को बोलने नहीं देना चाहती और मीडिया को खरीद रखा है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सरकार के खिलाफ कुछ दिखाता नहीं है, सरकार से सवाल करता नहीं है, हमेशा विपक्ष से ही सवाल करते रहते हैं। तो ये देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। लेकिन इस देश में लोकतंत्र की, पंथनिरपेक्षता की जड़ें इतनी गहरी हैं कि ये ताना बाना इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। ये देश इस चीज़ का जवाब देगा और देश की जनता इससे आज ही जा चुकी है इन नीतियों से। तो सेना की किताब पर राहुल गांधी को बोलने नहीं दी गया। हाँ, तो वही अभिव्यक्ति की आज़ादी पर ताले लगाए जा रहे हैं। अब जो पूर्व सेना अध्यक्ष ने किताब लिखी है उसमें अगर कोई सरकार की विरोधी बात है तो उसे रोकने का क्या मतलब है? लोकतंत्र का मतलब ये है कि सबको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कानून व्यवस्था सही चल रही है। अब से खराब कानून व्यवस्था यूपी की कभी नहीं रही। पहले केवल अपराधी अपराध करते थे, अब पुलिस भी अपराध कर रही है। अपराधी भी अपराध कर रहे हैं, पुलिस भी अपराध कर रही है। आपको बता दें कि इन दिनों यूजीसी समेत कई मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़े हुए हैं और राजकुमार भाटी जिस तरह से बोल रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। अलीगढ़ से अकरम खान की रिपोर्ट, यूपी तक।